जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए दोस्तों, आज अगला मॉडल पेपर वो भी सामान्य ज्ञान का मैं लेकर आ गया हूँ। तो सामान्य ज्ञान आपका शिक्षक भर्ती में ही नहीं, आपका लेखपाल में भी पूछता है, यूपीएसआई में, जहाँ भी आपका कई जगह आरआरबी एनटीपीसी बैंक एसएससी रेलवे में, यानी सभी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य ज्ञान में आपका सभी विषयों समाहित रहते हैं, यानी ऐसा नहीं कि सामान्य ज्ञान सिर्फ हिस्ट्री से ही आएगा। हिस्ट्री से ही नहीं आएगा, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी और जितने भी पार्ट्स और हो गए आपके, पोल्यूशन, पर्यावरण वगैरह, और यूपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों, सारे पार्ट को हमने, सभी विषयों के कुछ क्वेश्चन जो चुनिंदा क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मरुस्थल जो है विकास कार्यक्रम जो है किस वर्ष, तो यहाँ आपको वर्ष पूछा गया है। जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम है वो आपको किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 1977-78 या 1978-79, तो 1977-78 के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में से गैस आधारित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों आपका। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा एनटीपीसी संयंत्र है जिस पर गैस आधारित नहीं है, वो इलेक्ट्रिक आधारित है। तो आइए, बस नहीं में आपको हमेशा ही ध्यान देना है। तो आपका औरैया आपका है, आंवला भी है आपका, आंवला में, और दादरी भी है आपका। कौन सा नहीं दोस्तों गैस आधारित? आपका टांडा आपका अंबेडकर नगर में है। अंबेडकर नगर बोले तो यूपी, और यूपी बोले तो इंडिया, इंडिया बोले तो एशिया, एशिया बोले तो वर्ल्ड। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये। तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया, वो भी उत्तर प्रदेश में? तो आपका 1981 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। 1 अप्रैल 1999 को निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो अंत्योदय अन्न योजना ये कब प्रारंभ की गई थी? आपका दिसंबर जो है 2006 में, यानी दिसंबर 2006 में आपका अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया गया था। और रोजगार गारंटी योजना ये आपका कब प्रारंभ किया गया था? सॉरी दोस्तों, ये आपका 2000 में प्रारंभ किया गया था, अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में। और जो रोजगार गारंटी योजना है ये आपका 2006 में प्रारंभ किया गया था। और जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है ये आपका 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ किया गया था। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 1 अप्रैल 1999 को निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना, ये योजना जो है इसका उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण गरीब वर्ग हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य इस योजना की शुरुआत की गई थी आपकी 1999 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो यह आपका दोस्तों लखनऊ में स्थापित, यानी पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया। तो नीचे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना निम्न में से कौन सा जिला में सम्मिलित नहीं है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। तो कौन से, किस जिले में, यानी यूपी के किस जिले में आपका राष्ट्रीय श्रम विकास योजना जो है, ये योजना है, रोजना नहीं दोस्तों, योजना, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये कौन सी योजना आपका नहीं है यहाँ पर? तो आइए देखते हैं। मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर में भैया नहीं है, और बाकी सोनभद्र में भी है, सीतापुर में भी है, और आपका उन्नाव में भी है। तो हमको छांटना सा नहीं। तो मिर्ज़ापुर में क्यों नहीं किया गया दोस्तों? अब इसके पीछे तो कोई रीज़न तो हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि मिर्ज़ापुर के लोग सुने कि बहुत दुर्दांत अपराधी भी होते हैं। क्योंकि मिर्ज़ापुर की वो क्या बनी थी, मूवी भी बनी थी, नाम नहीं याद आ रहा है, मिर्ज़ापुर 1, 2, 3 करके। तो वहाँ पर दिखाया गया है मिर्ज़ापुर के लोगों के बारे में। तो हो सकता है इसी रीज़न बस ना बना हो, मिर्ज़ापुर में ये योजना नहीं दिया गया हो। खैर कोई बात नहीं, वो यूपी गवर्नमेंट की बात है, बनाएंगे। तो कौन सा सम्मिलित नहीं दोस्तों आपका, यानी ये ऑप्शन नंबर है मिर्ज़ापुर। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक किसको मानी जाती है? पीतल को, यानी ऑप्शन नंबर डी।
बिल्ली में क्यों सोती है? तो भैया ये तो बिल्ली से ही पूछना पड़ेगा क्यों सोती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो स्वभाववश नहीं, बिल्ली का ऐसा स्वभाव हो ही नहीं सकता, खूंखार होती है, आँख बंद करते ही वो दूध चट कर जाती है, तो स्वभाव तो नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये इसको क्रॉस कर दीजिए। पुतली बड़ी होने के कारण, एक यही ऐसा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि उसकी पुतली बड़ी होती है और उसको आराम लेने के लिए पुतली बड़ी होने के कारण वो दिन में जो है सोती है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका यही, दिन में नींद आने के कारण दिन में नींद आती नहीं है, इसका कोई रीज़न नहीं है। तो यानी जब पुतली उसका बड़ा होता है इसीलिए उसको गड़ता रहता है, इसीलिए वो सिर्फ दिन में ही सोती है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया, तो किसने किया दोस्तों? आपके सी डैक ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो विश्व के सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? सी डैक ने, ऑप्शन नंबर डी। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो किस में देते हैं? आपको OMR पर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा दोस्तों? पहला। और इसी को हम जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? OMR को ही हम जांच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। छींक का नियंत्रण जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो दोस्तों जब छींक आती है तो ऐसा नहीं कि छींक आ ही जाए, क्योंकि आप जब ऐसे करते हैं आछी, तो वो नियंत्रण कौन करता है? तो यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है आपका छींक का नियंत्रण? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप इसको हल्के मत लीजिएगा। तो कौन करता है? आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पीत रोग, पीत रोग शरीर के किस अंग के ठीक से कार्य न करने से होता है? तो कौन सा? यानी यकृत का जब कार्य सही से नहीं करेगा तो आपका कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? पीत रोग, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से आंख की बीमारी कौन सी है? तो आंख की बीमारी कौन सी होती है दोस्तों? आपका मम्स, यानी मिया, मायोपिया या पेलाग्रा। तो आपकी आंख की बीमारी कौन होती है? मायोपिया। और मायोपिया होती क्या है दोस्तों? कि जब आंख की जो है पुतली थोड़ा सा लंबी हो जाती है तो धुंधलापन दिखता है, जिससे हमारा आँख प्रभावित होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी, और इसी को हम मायोपिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आपको तुलसीदास पता ही होगा कि तुलसीदास ने अपना घर परिवार और पत्नी को छोड़ा तभी वो महान हुए। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी अपनी पत्नी को छोड़िए और आप ही महान होइए, ये तुलसीदास जी का ये मैं वृत्तांत बता रहा हूँ कि तुलसीदास की पत्नी जो थी रत्नावली, उन्होंने इनको ऐसा लताड़ा एक दोहा के माध्यम से कि जिनको उनको छोड़ना पड़ा और ये वैराग उत्पन्न हो गया, जाके वहाँ बस गए अपने अयोध्या में। तो तुलसीदास जो किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है आपके अकबर के समकालीन थे। और तुलसीदास ने क्या लिखा दोस्तों? सबसे मेन रामचरित मानस। और इनको राम बोला भी कहते थे, क्योंकि कहा जाता है जब ये पैदा हुए थे सबसे पहला इनका मुख से यही मिला था, शब्द ही बोला गया था। और ये पैदा हुए थे तो इनके मुख में दांत उत्पन्न हुए थे, इसी का माता पिता ने इनको त्याग भी दिया था। और रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में ये भी पूछता है कई बार कि 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और आपका लास्ट में उत्तर कांड, यानी 7 कांड है। और 7 कांडों को सीरियल ही बताता है, तो सीरियल से भी इसको रट लीजिएगा दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है भैया? तो आइए, तो पहले ये जो है ग्रैंड ट्रंक रोड चटगांव से काबुल तक जाती थी, लेकिन फिर ये जब आपका आज़ाद हो गया भारत तो अमृतसर से कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? GT रोड के नाम से जानते हैं। और ये किसने बनवाया था? ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। हड़प नीति के लिए कौन गवर्नर जनरल प्रसिद्ध है? तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो हड़प नीति किसने बनाया था? आपका लॉर्ड डलहौजी ने। तो क्यों बनाया था भैया? क्योंकि जिन राजाओं के संतान नहीं होती थी वो गोद लेते थे पुत्र, तो गोद लेने वाले पुत्र की पूरी साम्राज्य जो है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राजा का ही वंश का बेटा होगा, अगर उसके कोई बेटा नहीं हुआ तो उसका पूरा साम्राज्य ही हड़प लिया जाए।
ये नीति इन्होंने बनाई थी। और ऐसा ही कुछ रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था कि उनका नहीं हुआ तो उनको भी राज हड़प लिया था, इसीलिए अपना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने काम में कूद पड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। तो हड़प नीति जो है कौन बनाया था? आपका लॉर्ड डलहौजी। और हड़प नीति को हम व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं। तो कभी अगर व्यक्तिगत सिद्धांत पूछ ले तो भी आप कर जाइए। तो व्यक्तिगत सिद्धांत। मोदी गोल्ड कप किस खेल की ट्रॉफी है? तो मोदी गोल्ड कप जो है आपकी हॉकी की ट्रॉफी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका उत्कृष्ट खेल के लिए दिया जाता है। तो यानी उक्त सभी के माध्यम से भारत सरकार भी प्रदान करती है, मानव संसाधन भी और आपका खेल विभाग भी, यानी उक्त सभी। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। उपनिषद मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? तो उपनिषद जो है आपका किसकी व्याख्या करता है? आपका हिंदू धर्म विज्ञान की। ये क्वेश्चन भी आपका आया है, रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी। स्तूप संबंधित है। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि ऐसे स्तूप बने होते हैं ऐसे, और स्तूप में जो अवशेष होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो महात्मा बुद्ध के भी स्तूप बनाए गए थे 8 जगह उनके अवशेषों को काटकर। तो ऑप्शन नंबर यानी बी। और सबसे पुराना स्तूप आपका कौन सा है दोस्तों? सांची का स्तूप। अगर पूछ ले सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप सबसे पुराना स्तूप है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने कराया था? तो बंगाल में किसने कराया दोस्तों? आपके चैतन्य महाप्रभु। ये आपके गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे, चैतन्य महाप्रभु। और इनका बचपन का नाम निमाई था, क्योंकि ये बहुत गोरे थे, इसलिए इनका नाम क्या था दोस्तों? निमाई। सर्वप्रथम गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। तो सर्वप्रथम किसने किया था? आपके गुरु रामदास ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन महाकाव्य है? तो सबसे प्राचीन महाकाव्य आपका कौन सा दोस्तों? रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, महाभारत। तो रामायण ये आपका सबसे क्या है दोस्तों? प्राचीन। और रामायण की रचना किसने की थी? आपके वाल्मीकि जी ने। और महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। और अष्टाध्यायी के पाणिनि और पतंजलि ने महाभारत की रचना की थी। तो इसको अगर कहीं बुक का नाम पूछ ले तो उसको भी आपको कर लीजिएगा। तो सबसे प्राचीन आपका कौन सा है? रामायण। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? यानी कहाँ से लिया गया हमारा भारत के संविधान से? ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो कहाँ से लिया गया संसदीय प्रणाली? आपके इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष की आयु हो। और ये आपका आर्टिकल 157 में ये दिया है ये चीज़ राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो अगर पूछ ले क्वेश्चन कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन से आर्टिकल में, तो 157 यानी 157। लोक नृत्य जो है राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र का है? तो ये राहुला जो नृत्य होता है ये आपका बुंदेलखंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो टोडरमल सीतापुर में पैदा हुए थे। अबुल फजल आगरा में हुए थे। बीरबल आपके जो है कहाँ पैदा हुए थे? सीधी मध्य प्रदेश में। और यहाँ कन्नौज दिया। तो यही आपका क्या है दोस्तों? सुमेलित नहीं है। और जियाउद्दीन बर्नी आपके बुलंदशहर। तो बीरबल का ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। और ये पहले क्या करते थे? पान बेचा करते थे। तो बीरबल जो है पान बेचा करते थे। और उनका पहले नाम था महेश दास। तो बीरबल का उपनाम क्या था आपका? यानी पहले का नाम क्या था बचपन का? महेश दास। और ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। तो ये पान का धंधा करते थे और साइकिल पर पान बेचा करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। तो यही सुमेलित नहीं था दोस्तों। तो कैसे लगे आपको टॉप 27 क्वेश्चन? अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।